हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकेब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने 3 वर्ड्स डिस्कस किए थे, जिससे पहला था हमारा इनहेरेंटली। पहला जो वर्ड था वो है इनहेरेंटली। दूसरा जो वर्ड है हमारा वो है फोस्टर। और तीसरा जो वर्ड है हमारा वो है कैरिज्मेटिक। तीसरा जो वर्ड है वो है कैरिज्मेटिक। तो इनसे एक सेंटेंस में आप लोगों को फ्रेम करके बता देता हूँ, या फिर एक पैराग्राफ की फॉर्म में हम क्या करते हैं, तीनों वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं दैट वी गेट मोस्ट, लाइक बोल सकते हैं या जनरली बोल सकते हैं वी इनहेरिटेड या वे इनहेरिटेड most of the qualities we inherited most of the qualities from our parents। इनहेरिटेड का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इनहेरेंटली का मतलब क्या है, जो अंतर्निहित है, या फिर जो हमें बोल सकते हैं पहले से एग्जिस्ट है। तो जो हमारे पेरेंट्स में है वो क्वालिटीज़ हमें पहले से देखने को मिलेगी। तो वी इनहेरिटेड मोस्ट ऑफ द क्वालिटीज़ फ्रॉम आवर पेरेंट्स विच फोस्टर अस। फोस्टर का मतलब जो हमें मजबूती प्रदान करती है। फोस्टर अस एंड मेक अ कैरिज्मेटिक। जो हमें क्या करती है, फोस्टर मजबूती प्रदान करती है, एंड मेक अ कैरिज्मेटिक पर्सन। और क्या करती है, हर एक इंसान क्या होता है अपने आप में कोई ना कोई उसमें एक यूनिक क्वालिटीज़ होती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमें क्या बनाती है, कैरिज्मेटिक। दैट मीन्स एक करिश्माई इंसान बनाती है, ताकि क्या कर सकते हैं हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को क्या कर सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया फोस्टर, कैरिज्मेटिक और इनहेरिटेड। तो चलिए चलते हैं, आज का हमारा जो एडिटोरियल है उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आपके जितने भी सजेशंस हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सेंटेंसेज है वो भी आप लोग क्या करें, इन वर्ड से फ्रेम करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है करेंसी प्रेशर। ये क्या है, हमारा एक नाउन है। करेंसी का मतलब क्या है, जो हमारी मुद्रा है उसका जो प्रेशर है, उसका जो दबाव है वो क्या है, हम पे बना हुआ है। अब क्यों बना हुआ है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। आरबीआई विल हैव टू एंश्योर। आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, ये 2+V1 हो गया हमारा यहाँ पे, या फिर बोल सकते हैं हैव टू। हैव टू का मतलब पड़ेगा, हमें करना ही पड़ेगा। तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा। इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना पड़ेगा। प्राइस स्टेबिलिटी, क्या जो प्राइस है हमारी, जो कीमतें जो है उसको उसमें स्थिरता लानी पड़ेगी। उसमें वो क्या है, कीमतें जो है वो अस्थिर हो रही हैं तो उसमें स्थिरता लानी पड़ेगी। एंड प्रिवेंट फर्दर रुपी वीकनिंग। और क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। फर्दर का मतलब आगे भी जो रुपी की क्या है वैल्यू लगातार क्या होती जा रही है, वीकन का मतलब कमजोर होती जा रही है। तो उसको रुपी की वैल्यू को कमजोर होने से क्या करना है, हमें रोकना है, बचाना है। तो प्रिवेंट का मतलब बचाना या रोकना। हम लोग बोल सकते हैं कि जो आगे क्या है रुपी की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है उसको हमें रोकना है। और प्राइस को क्या करना है, हमें स्टेबल बनाना है, उसकी स्टेबिलिटी पे क्या करना है, हमें काम करना है। तो ये सब किसको सुनिश्चित करना है, आरबीआई को। द रूपी इज येट अगेन फेसिंग रिन्यूड प्रेशर। अब देखिए रूपी जो है वो येट अगेन का मतलब क्या है, येट हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। येट अगेन का मतलब एक बार फिर से फेस कर रहा है। क्या फेस कर रहा है, रिन्यूड का मतलब दोबारा से। रिन्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, दोबारा से जो है वो दबाव फेस कर रहा है। क्या, जो इंडियन रुपी है या फिर इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो दोबारा से क्या कर रही है, प्रेशर जो है वो दबाव जो है वो फेस कर रही है। तो प्रेशर नाउन हो जाएगा, रिन्यूड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अलॉन्ग विद मेजर पियर्स, किसके साथ, दैट मीन्स हम अकेले ही नहीं है जो ये दबाव फेस कर रहे हैं। अलॉन्ग विद का मतलब साथ साथ, किसके साथ, जो हमारे और भी मेजर जो पियर्स हैं। पियर्स का मतलब जो हमारे साथी हैं, जो हमारी मेजर कंट्रीज हैं, जो हमारी साथी हैं, वो भी क्या कर रही हैं, हमारे साथ ये दबाव जो है वो फेस कर रही हैं। तो पियर्स नाउन हो जाएगा, मेजर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एज द डॉलर कंटिन्यूज टू स्ट्रेंथन इन द वेक ऑफ द फेडरल रिजर्व्स लेटेस्ट जंबो 75 बेसिक पॉइंट्स। क्यों, क्योंकि देखिए बाकी जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं उनकी जो वैल्यू है, करेंसी की जो वैल्यू है वो भी क्या कर रही है, लगातार हमारी तरह ही प्रेशर फेस कर रही है। लेकिन उसी टाइम पे डॉलर जो है वो लगातार क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत होते जा रहा है। तो डॉलर की जो वैल्यू है वो लगातार क्या होती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। तो 2+1 इन्फिनेटिव इन द वेक ऑफ फेडरल रिजर्व्स लेटेस्ट जंबो।
और ये सारी चीज़ें इन द वेक ऑफ का मतलब ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही है, जो फेडरल रिजर्व का क्या है हाल ही में लेटेस्ट जंबो जंबो का मतलब काफ़ी लार्ज स्केल पे जो क्या हुआ है 75 बेसिक पॉइंट्स की जो उछाल हुई है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, दैट मीन 75 बेसिक पॉइंट का क्या किया है जो फेडरल रिजर्व है यूएस का, उन्होंने 75 बेसिक पॉइंट में क्या किया है, मतलब इनमें क्या है काफ़ी बड़ी जो एक उछाल मानी जाती है ये, तो लेटेस्ट जंबो का मतलब काफ़ी लार्ज लेवल पे, तो हाल ही में क्या है काफ़ी लार्ज लेवल पे 75 बेसिक पॉइंट्स की क्या है इनकी इंटरेस्ट रेट में क्या देखने को मिली है, इंक्रीज, दैट मीन्स उछाल देखने को मिली है। तो जंबो क्या हो जाएगा हमारा नाउन, लेटेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड द यूएस सेंट्रल बैंक्स अनइक्विवोकल मैसेज, और यूएस के जो सेंट्रल बैंक का क्या है अनइक्विवोकल का मतलब बिल्कुल क्लियर मैसेज, दैट मीन्स कहीं पे भी जो एम्बिग्विटी ना हो, कहीं पे भी कोई भी परेशानियां ना हो, तो बिल्कुल क्लियर मैसेज जो है वो यूएस के सेंट्रल बैंक ने भेजा है, तो मैसेज नाउन हो जाएगा, अनइक्विवोकल हमारा एडजेक्टिव। दैट इट रिमेन्स स्क्वायरली फोकस्ड ऑन टेमिंग इन्फ्लेशन, कि क्या है ये स्क्वायरली का मतलब डायरेक्टली, तो ये क्या है स्पष्ट तौर पर क्या है बिल्कुल फोकस्ड है, टेम का मतलब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे कंट्रोल करना, तो देखिए इन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है किसने, एक तो 75 बेसिक पॉइंट्स की क्या की है इन्होंने इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज किया है 75 बेसिक पॉइंट से, और यूएस के सेंट्रल बैंक ने क्या है बिल्कुल एक क्लियर मैसेज भेज दिया है कि हम लोग बने हुए हैं, रिमेन्स का मतलब बने हुए हैं, स्क्वायरली का मतलब क्या है क्लियर, जो हमारा फोकस है वो बिल्कुल क्या है क्लियर है, तो फोकस्ड हमारा यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, स्क्वायरली हमारा एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या कहलाता है हमारा यहाँ पे एडवर्ब कहलाता है। ऑन टेमिंग इन्फ्लेशन, और इन्होंने बिल्कुल अपना फोकस बता दिया है कि हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्या करना है, टेम करना है, टेम का मतलब कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन का मतलब जो कीमतों में वृद्धि होती जा रही है उसको हम कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल फोकस्ड है, ऐसा किसने कहा है, यूएस के सेंट्रल बैंक ने। द इंडियन करेंसी वीकेंड पास द 81 मार्क अगेंस्ट द डॉलर, और इंडियन करेंसी जो है वो अगर बात करें हम लोग 81 मार्क्स जो है वो पीछे रह गई है, पास्ट का मतलब पीछे रह गई है अगेंस्ट द डॉलर, किसके कंपैरिजन में, डॉलर की कंपैरिजन में, दैट मींस इसमें तो 75 बेसिक पॉइंट्स की उछाल देखने को मिली है, और इंडियन करेंसी जो है वो 81 बेसिक पॉइंट्स क्या है नीचे गिर चुकी है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन फ्राइडेज इंट्राडे ट्रेड, और पहली बार ऐसा हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार ऐसा हुआ है, और वो भी कब, फ्राइडे की जो इंट्राडे, इंट्राडे का मतलब क्या होता है एक दिन में जितना व्यापार होता है, जितने दिन एक ही दिन में जितनी बाइंग की जाती है, जितनी खरीदारी की जाती है, जितना बेचान किया जाता है, चीज़ों को बेचा जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है इंट्राडे ट्रेड। तो एक दिन में अगर हम लोग बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में 81 जो बेसिक पॉइंट्स है उसकी क्या है हमें फ्राइडे को गिरावट देखने को मिली है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन जो करेंसी की वैल्यू है वो क्या है इतनी नीचे गिरी है, वो भी एक ही दिन में, तो ट्रेड नाउन हो जाएगा, इंट्राडे हमारा एडजेक्टिव, इंट्राडे का मतलब एक दिन में जितनी खरीदारी हुई है और जितना चीज़ों को बेचा गया है, जितना ट्रेड किया गया है। बिफोर एंडिंग द वीक एट अ न्यू रिकॉर्ड क्लोजिंग लो, और देखिए हमने एक दिन में तो सबसे ज़्यादा जो का मतलब बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा गिरावट जो हमें दर्ज की है वो तो है ही सही, और हमने क्या किया वीक को एंड किया है, और वो भी क्या बना लिया हमने, उसमें भी एक नया रिकॉर्ड बना लिया है क्लोजिंग लो। क्लोजिंग लो का मतलब क्या है, लगातार नीचे गिरते हुए, लगातार जो वैल्यू है वो क्या है लगातार नीचे गिरती जा रही थी, इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो गिरती जा रही है, और जब क्लोज हुआ मार्केट इस वीक में तो वो क्या है वैल्यू बहुत ज़्यादा क्या है नीचे गिर चुकी थी, किसकी, हमारे इंडियन करेंसी की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो रिकॉर्ड नाउन न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। तो इस वीक को जो हमने एंड किया है वो भी क्या किया है काफ़ी लो वैल्यू के साथ हमने क्या किया है एंड किया है। द रुपी स्लाइड वॉज सॉफ्टन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज इंटरवेंशन, देखिए रुपी का जो थोड़ा सा मूवमेंट है ऊपर और नीचे गिरने का जो मूवमेंट है, स्लाइड का मतलब मूव करना, वॉज सॉफ्ट, उसको थोड़ा सा क्या किया गया सॉफ्ट किया गया, सॉफ्ट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी उसमें क्या है राहत देने की कोशिश की गई, किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया इंटरवीन किया, इंटरवीन का मतलब हस्तक्षेप किया, टू स्मूदन वॉलेटिलिटी, ताकि क्या कर सके वो इसको स्मूथ कर सके, स्मूथ का मतलब सरल बना सके, और वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे अस्थिरता जो इंडियन रुपये की वैल्यू में आ चुकी है या फिर इंडियन करेंसी की जो वैल्यू में अस्थिरता आ चुकी है उसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए क्या किया है रिजर्व बैंक इंडिया ने क्या किया है थोड़ी सी अपने लेवल पे क्या किया उन्होंने इंटरवीन किया है, थोड़े से अपने लेवल पे उन्होंने कोशिश की है ताकि चीज़ों को थोड़ा सा सॉफ्ट किया जा सके, सॉफ्ट का मतलब थोड़ा सा स्मूथ बनाया जा सके, तो 2+v1 इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब कैसे किया है देखिए, द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ सच इंटरवेंशंस ओवर द 12 मंथ्स थ्रू सितंबर 16 हैव श्रंक द आरबीआईज वॉर चेस्ट। अब देखिए क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट का मतलब क्या है, जो बढ़ा हुआ इसका प्रभाव है। अब देखिए आरबीआई ने अपने लेवल पे कोशिश की है तो उसका क्या है क्यूमुलेटिव का मतलब बढ़ा हुआ, दैट मीन्स जो बढ़ता हुआ लगातार, तो बढ़ता हुआ जो प्रभाव है वो किस तरह के, इस तरह के इंटरवेंशंस का, जिस तरह से आरबीआई ने क्या किया इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया, तो इस तरह के हस्तक्षेप का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है इंपैक्ट नाउन हो जाएगा, क्यूमुलेटिव हमारा एडजेक्टिव। कब, अगर लास्ट 12 महीने में अगर बात करें और वो भी कब तक, सितंबर 16 तक, अगर थ्रू सितंबर 16 का मतलब
इस सितंबर 16 तक अगर हम लोग बात करें और लास्ट 12 महीने से बात करें तो आरबीआई क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है लगातार कि आरबीआई ने भी क्या किया था, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई थी और इसके अलावा क्या है, प्राइस को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए अपने लेवल पे कोशिश की थी। लेकिन इससे क्या है, आरबीआई का जो है वो क्या है, खुद का जो वॉर चेस्ट है, वॉर चेस्ट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग इतना धन जो क्या है किसी भी वॉर के टाइम पे काम आ जाए। अब देखिए वॉर का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम किसी कंट्री से वॉर लड़ रहे हैं, वॉर का मतलब है इकोनॉमिकली अगर हमें कोई वॉर लड़ना पड़े जहाँ पे आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर हो जाए तो उसको क्या बोला जाएगा यहाँ पे, वॉर चेस्ट। वॉर चेस्ट का मतलब किसी भी एक इमरजेंसी सिचुएशन में जो पैसा काम आने वाला होता है। तो वो क्या है, आरबीआई का जो वॉर चेस्ट है वो क्या हो गया, इस वजह से कम हो गया। आरबीआई ने जो इंटरवेंशंस किया, आरबीआई ने बीच बीच में कोशिश की इंटरेस्ट रेट्स बनाने की या अपने लेवल पे इन्होंने जो कोशिश की है उससे लास्ट 12 महीने में अगर सितंबर 16 तक अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई का जो वॉर चेस्ट है वो भी क्या हो गया, श्रंक का मतलब वो भी गिर गया है। ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अगर किसकी है वो, इसमें बात कर रहे हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज जो इन्वेस्ट करती है उनका जो पैसा हमारे पास बचा रहता है, जो हम लोग कभी कभी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी क्या है हमारे पास जो है वो लगातार गिर गया है। कितना, बाय ऑलमोस्ट $95 बिलियन टू $545.65 बिलियन। अब देखिए लगभग $94 बिलियन की क्या है इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। दैट मीन्स $95 बिलियन का हमारा जो वॉर चेस्ट है वो गिर चुका है और अब कितने तक आ चुका है, वो लगभग आ गया है $545.65 बिलियन तक क्या है वो अब आ चुका है। तो दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग $95 बिलियन की क्या देखने को मिली है, इसमें गिरावट देखने को मिली है। द फैक्ट दैट द रुपी इज नॉट अलोन इन डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द डॉलर। लेकिन देखिए सबसे बड़ा तथ्य जो है कि रुपी ही ओनली क्या है, एक अकेला ऐसा नहीं है जो डेप्रिशिएट कर रहा है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, किसके कंपैरिजन में, डॉलर की कंपैरिजन में, अगेंस्ट द डॉलर का मतलब डॉलर की कंपैरिजन में। कैन बी ऑफ लिटिल कंफर्ट, ये हमारे लिए क्या है, थोड़ी राहत की सांस हमें लेकर आ सकता है या फिर दे सकता है हमें। तो कंफर्ट नाउन, लिटिल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू इंडियन कंपनीज, स्पेशली किसको, इंडियन कंपनीज को, रिलायंट ऑन इंपोर्ट्स, जो किस पे डिपेंडेंट है, रिलायंट का मतलब निर्भर करती हैं किसके ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर। इंपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, जो बाहर फॉरेन कंट्रीज से जो हम लोग प्रोडक्ट्स मंगाते हैं उसको क्या बोला जाता है, इंपोर्ट्स बोला जाता है। तो जो हमारी काफ़ी सारी इंडियन कंपनीज है जो इंपोर्ट्स पे डिपेंड करती हैं ऑफ रॉ मटीरियल्स, किसके लिए, उनके जो रॉ मटीरियल्स होते हैं, जो भी उनके बिजनेसेस में जो मटीरियल्स काम आते हैं उनके लिए, और सर्विसेज या फिर जो भी उनकी सर्विसेज काम आती हैं उनके लिए, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग, ताकि जो उनकी फंक्शनिंग है, दैट मीन्स ताकि क्या उनके जो बिजनेसेस हैं वो अच्छे से स्मूथली चल सकें, सरलता से चल सकें, ऑफ देयर बिजनेसेस, किसके लिए, उनके बिजनेसेस के लिए बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए उनके लिए भी थोड़ी सी राहत की सांस है कि ओनली इंडियन करेंसी की वैल्यू नहीं गिर रही है, और भी बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिनकी करेंसी की वैल्यू क्या है, डॉलर की कंपैरिजन में गिरती जा रही है। तो इसलिए क्या है, इनके लिए भी थोड़ी क्या है, राहत की सांस है यहाँ पे, इंडियन कंपनीज के लिए भी, जो बाहर से क्या करती हैं, इंपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा रिलाय करती हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो कंपनीज नाउन, इंडियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, फंक्शनिंग नाउन, स्मूथ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, मटेरियल नाउन, रॉ हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दे आर स्ट्रगलिंग टू कंटेंड विद राइजिंग कॉस्ट। अब देखिए ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भी परेशानियां फेस कर रहे हैं। कंटेंट का मतलब लड़ने की कोशिश कर रहे हैं या स्वीकारने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वीकार करते हुए जो बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं, परेशानियां फेस कर रहे हैं। और कंटेंट का मतलब बोल सकते हैं स्वीकारना, किस चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो 2+1 इन्फिनेटिव हो जाएगा ये। तो ये भी क्या कर रहे हैं, परेशानियां फेस कर रहे हैं कि किस तरह से एक्सेप्ट करें हम लोग, किसको, जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, एट अ टाइम, वो भी इस समय पे when domestic demand is still to regain a durable post pandemic footing। और वो भी किस टाइम पे, जब हमारी डोमेस्टिक डिमांड है, दैट मीन्स इंडिया में जो हमारे कस्टमर्स की जो डिमांड है वो अभी भी क्या करना है, इज स्टिल का मतलब अभी भी, टू रिगेन, दैट मीन्स उसको अभी भी क्या करनी है, अपनी जो गति है वो प्राप्त करनी है। अ ड्यूरेबल पोस्ट पैंडेमिक फुटिंग, ड्यूरेबल का मतलब क्या है, जो लॉन्ग टर्म तक या जो प्रेशर को सर्वाइव कर सके, किसके बाद, पैंडेमिक के बाद से। फुटिंग का मतलब क्या है, बेस। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है उसको अभी भी अपना बेस क्या है, वापस बोल सकते हैं वो प्राप्त करना बाकी है। तो अभी तक हम लोग अपनी जो डोमेस्टिक डिमांड्स हैं उसको ही हम लोग रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, और उसी टाइम पे जो इंडियन करेंसी की वैल्यू है वो भी क्या है, लगातार गिरती जा रही है। तो यही क्या है, हमारे लिए काफी बड़ी चिंता का कारण है। तो पोस्ट पैंडेमिक फुटिंग नाउन हो जाएगा हमारा, ड्यूरेबल क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है उसको भी दोबारा से भी रिगेन करना है। क्या रिगेन करना है, अपना ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब कि प्रेशर सहन करने की जो शक्ति है, किसके बाद से, पोस्ट पैंडेमिक के बाद से। तो अभी हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वही इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, और उसी टाइम पे क्या इस तरह की सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं। तो टू रिगेन क्या हो जाएगा, 2+1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। द हायर इंपोर्ट बिल इज ऑल्सो बाउंड टू एड इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब देखिए जो इंपोर्ट बिल है वो भी क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है,
और इसी वजह से इज ऑल्सो बाउंड टू ऐड, दैट मीन्स इसी वजह से क्या करना पड़ रहा है, इसको ऐड करना पड़ रहा है। क्या ऐड करना पड़ रहा है? इन्फ्लेशनरी प्रेशर, दैट मीन्स इन्फ्लेशन का जो दबाव है वो भी क्या है, इसी वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? देखिए, इंपोर्ट्स जो है वो हमारे ज़्यादा होते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारे कम हो रहे हैं। तो इंपोर्ट्स तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारे कम होते जा रहे हैं, तो जो कीमतों की जो वृद्धि है वो क्या है, लगातार होती जा रही है। तो इसी वजह से जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है वो भी क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा, प्रेशर नाउन, इन्फ्लेशनरी हमारा एडजेक्टिव। टू एन इकोनॉमी, और वो भी किस में, एक ऐसी इकोनॉमी में, दैट मीन्स एक ऐसी आर्थिक स्थिति में बोल सकते हैं, ऑलरेडी बीसेट बाय परसिस्टेंटली एलिवेटेड इन्फ्लेशन, जो क्या है पहले से ही, बीसेट, बीसेट का मतलब बोल सकते हैं कमजोर है, किसके द्वारा, दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी जो है वो पहले से ही क्या है, कमजोर है, हमारी आर्थिक स्थिति वैसे ही पहले से ही कमजोर है। बाय परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली का मतलब लगातार जो हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिवेटेड, एलिवेटेड का मतलब लगातार जो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है उसको हम लोग फेस करते जा रहे हैं। एंड फर्दर कॉम्प्लिकेट्स मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स, और ये चीज़ें क्या है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करती जा रही हैं, और ज़्यादा परेशानियां जो है वो क्रिएट करती जा रही हैं, किसके लिए, जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, मॉनेटरी का मतलब पैसों से रिलेटेड, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स का मतलब कौन होते हैं, जो नीतियां बनाते हैं पैसों से रिलेटेड या आर्थिक स्थिति से रिलेटेड जो नीतियां बनाते हैं, उनके एफर्ट्स को भी क्या करती जा रही है, चीज़ें कॉम्प्लिकेट करती जा रही हैं, दैट मीन्स उसमें भी परेशानियां क्रिएट करती जा रही हैं। तो देखिए बात करें, इन्फ्लेशन नाउन, एलिवेटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, परसिस्टेंटली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो देखिए हमारी इकोनॉमी वैसे ही क्या कर रही है, लगातार जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर को झेल रही है, और उसके अलावा जो इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है उससे चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं, किसके लिए, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनके प्रभावों पर भी क्या कर रहा है, मतलब जो एफर्ट्स वो कर रहे हैं, जो प्रयास वो कर रहे हैं, उनको भी क्या करती जा रही हैं, चीज़ें कॉम्प्लिकेट करती जा रही हैं। टू रीन इन द प्राइस गेन्स, ताकि वो क्या कर सकें, रीन इन का मतलब रोक सकें, किसको, जो प्राइस की कीमतों में क्या, दैट मीन्स जो कीमतों में वृद्धि हो रही है, प्राइस गेन्स का मतलब जो कीमतों में वृद्धि हो रही है उसको रोकने की भी क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। तो रीन इन क्या है, हमारे यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, स्टॉप, रोकने की कोशिश करना। तो जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जो प्राइस गेन्स हो रहा है उसको किस तरीके से क्या किया जाए, रोका जाए। The rupees more than 8% depreciation against the dollar so far in 2022। देखिए रुपी जो है वो लगभग 8% की उसमें डेप्रिसिएशन का मतलब गिरावट देख चुके हैं हम लोग अब तक। सो फार का मतलब अभी तक, कब, 2022 में, दैट मीन्स 2022 के लगभग 9 महीने हो चुके हैं, और 9 महीने में लगभग 8% की जो गिरावट है वो हम डॉलर की कंपैरिजन में इंडियन रुपी की वैल्यू की देख चुके हैं। विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वीकनिंग हैविंग अकर्ड इन द वेक ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन ऑन February 24। और ये देखिए सारा लगभग जो हमें देखने को मिल रहा है ये डेप्रिसिएशन, विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वीकनिंग का मतलब जितना भी डेप्रिसिएशन लगभग बात करें हम लोग, तो इसमें से 7.5% जो वीकनिंग हमें देखने को मिल रही है 8% में से, हैविंग अकर्ड, तो ये हुआ है, अकर्ड का मतलब ये किसकी वजह से हुआ है, इन द वेक ऑफ रशियाज इन्वेजन। और ये क्या कारण है इसका, सबसे ज़्यादा जो हमारी वैल्यू गिरती जा रही है करेंसी की, उसका कारण है रशिया ने जो इन्वेड किया है, अतिक्रमण करने की कोशिश की है, आक्रमण करने की कोशिश की है, किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, ऑन February 24। कब, February 24 को। तो February 24 से जब से रशिया क्या कर रहा है, इन्वेड करने की वहाँ कोशिश कर रहा है, इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो लगातार गिरती जा रही है। हैज़ ऑल्सो लार्जली ऑफसेट वॉट एवर गेन्स दैट में एक्रू फ्रॉम द फैक्ट। और देखिए लार्जली ऑफसेट का मतलब क्या है, प्रभाव डाल रही है, तो ऑफसेट का मतलब प्रभाव डालना। और देखिए इसी रशिया के इन्वेजन की वजह से, जो यूक्रेन पे रशिया कर रहा है उसकी वजह से क्या है, बहुत बड़े लेवल पे हमें प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं, ऑफ वॉट एवर गेन्स, दैट मीन्स जो कुछ भी लाभ हमें हो सकता था, दैट में एक्रू, दैट में एक्रू का मतलब जो हम लोग रिसीव कर सकते थे, फ्रॉम द फैक्ट, किस, इस तथ्य से, अगर हम लोग जो लाभ हम रिसीव कर सकते थे उस लाभ में भी क्या है, कहीं ना कहीं हमें प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। और वो भी ऐसा नहीं छोटे मोटे लेवल पे, जो लाभ हमें छोटे मोटे लाभ हो सकते थे उनमें भी क्या है, उसको भी क्या कर रहा है ये रशिया ने, जो जिस तरह से इन्वेड किया है यूक्रेन के ऊपर, उसके ऊपर भी क्या है, काफी ज्यादा जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहे हैं। तो लार्जली क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, ऑफसेट हमारी नाउन हो जाएगी यहाँ पे। That the price of the Indian basket of crude oil has now retreated substantially। क्योंकि देखिए जो प्राइस है अब किसकी, इंडियन बास्केट की, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो हमारे क्रूड ऑयल का जो इंडियन बास्केट है, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं, इंडियन बास्केट का मतलब जो क्रूड ऑयल की इंडियन मार्केट में प्राइसेस हैं उसकी बात करना चाह रहे हैं, हैज़ नाउ रिट्रीटेड। तो वो भी क्या करनी पड़ रही है, रिट्रीटेड का मतलब सब्सटेंशियली। और तो देखिए रिट्रीटेड हमारी वर्ब हो जाएगी, सब्सटेंशियली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है, जो हमारी क्रूड ऑयल की जो वैल्यू है वो भी क्या है, लगातार अब बढ़ती जा रही है। देखिए पहले क्या होता था, रशिया ने इन्वेड नहीं किया था यूक्रेन के ऊपर, मतलब यूक्रेन के ऊपर वहाँ पर जब तक नहीं किया था आक्रमण, तब तक क्या है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, थोड़ी कम हो रही थी। लेकिन जैसे इन्होंने इन्वेड किया, अब हमारे लिए क्या है, क्रूड ऑयल की जो अवेलेबिलिटी है वो भी क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो इसीलिए क्या करना पड़ रहा है, जो इंडियन मार्केट में अगर बात करें क्रूड ऑयल जो है उसको भी हमें क्या करना पड़ रहा है,
विड्रॉ करना पड़ रहा है। रिट्रीट का मतलब वापस लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है। तो सब्सटेंशियली का मतलब महत्वपूर्ण रूप से क्या करना पड़ रहा है, हमारी जो क्रूड ऑयल की जो हमारी डिमांड्स हैं उसको भी क्या कर पा रहे हैं हम लोग, इतना फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। एंड इज क्लोज टू इट्स प्री वॉर लेवल्स। और हम लोग कहां पहुंच गए, वापस दोबारा से पहुंच गए जो हमारा वॉर से पहले, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं रशिया ने जो यूक्रेन पे इन्वेड किया उस वॉर से पहले के जो लेवल्स हैं उस पर क्या कर रहे हैं हम लोग, वापस पहुंच गए हैं। हमें थोड़े बहुत लाभ होने लगे थे, लेकिन जैसे रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन के ऊपर, उन लाभ के ऊपर भी क्या है, कहीं ना कहीं ऑफसेट का मतलब प्रभाव जो है वो दिखने लग गए। और इंडियन जो क्रूड ऑयल की जो वैल्यू है वो भी क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है। और जो उसकी डिमांड है वो लगातार बोल सकते हैं हम लोग अब वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो लोग जो है वो इसको ज़्यादा खरीद नहीं पा रहे हैं। Overseas portfolio investors too have once again turned net sellers of Indian stocks। और देखिए जो हमारे ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, दैट मीन्स बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो फॉरेन कंट्रीज के जो इन्वेस्टर्स हैं जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने भी क्या कर दिया है, वंस अगेन टर्न्ड नेट सेलर्स। तो उन्होंने भी क्या कर दिया है, वापस दोबारा अपने जो नेट सेलर्स हैं, जो उनके स्टॉक्स को या फिर जो उनके एसेट्स को बेचने का काम करते हैं। दैट मीन्स देखिए इंडिया में क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं और उनके जो भी बोल सकते हैं एसेट्स होते हैं उनको बेचा जाता है। तो उन्होंने भी क्या कर दिया है, अपने जो नेट सेलर्स हैं उनको वापस कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। कहाँ पे, इंडियन स्टॉक मार्केट में। एंड डेट, और देखिए जो उन्होंने क्या किया था, ऋण पे या फिर ब्याज पे जो पैसा उठाया था उसको भी क्या करने लग गए हैं, वापस वो दोबारा से रिटर्न करने लग गए हैं। या फिर बोल सकते हैं हम लोग क्या है, जो उन्होंने एसेट्स लिए थे उन एसेट्स को क्या करने लग गए हैं, वापस वो सेल करने के बारे में सोचने लग गए हैं। इन द लास्ट 2 सेशंस after having resumed their purchases of local assets इन अगस्त। अब देखिए वो भी लगभग कब, ओनली 2 सेशन बाद ही, इन द लास्ट 2 सेशंस, लगभग अगर लास्ट 2 सेशंस में हम लोग बात करें तो देखिए, एंड आफ्टर हैविंग रिज्यूम्ड देयर परचेज ऑफ लोकल एसेट्स इन अगस्त। इन्होंने एसेट्स कब परचेज किए थे, अगस्त में परचेज किए थे। तो अगस्त में इन्होंने परचेज किए और लगभग 2 सेशंस उसके बाद हुए हैं, और 2 सेशंस बाद ही क्या है, ये अपने एसेट्स को बेचने लग गए हैं। तो देखिए जनरली हमारे लिए भी क्या है, ये एक बहुत बोल सकते हैं एक बैड न्यूज़ है हमारे लिए भी, क्योंकि देखिए अगर आप लंबे टाइम तक स्टोर करते हैं अपना पैसा वगैरह, तो उससे क्या है, इंडियन करेंसी को भी क्या होता है, फायदा होता है, या इंडियन मार्केट को भी फायदा होता है। लेकिन क्या है, जितने भी जो ओवरसीज के मतलब जो फॉरेन कंट्रीज के जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया है, लगभग 2 सेशन बाद ही जो अपने सेलर्स हैं, नेट सेलर्स जो है उनको कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और देखिए इन्होंने परचेज किया था लगभग कब, अपना हैविंग रिज्यूम का मतलब स्टार्ट किया था, रिज्यूम का मतलब शुरू किया था इन्होंने अपना परचेज लोकल एसेट्स, और कब, वो भी लोकल एसेट्स को, दैट मीन्स इंडिया के जो इंडियन करेंसी को खरीदने का, या फिर इंडिया के जो भी एसेट्स हैं, लोकल एसेट्स जो हैं उनको खरीदने का इन्होंने अगस्त में स्टार्ट किया था। और क्या है, लगभग 2 सेशंस बाद इन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। एंड फॉर मोस्ट ऑफ दिस मंथ, और क्या है, काफ़ी ज़्यादा जो इन्होंने क्या है इस महीने में भी खरीदारी की थी एसेट्स की, लेकिन इन्होंने क्या है लगभग 2 सेशन बाद ही क्या है उनको बेचना वापस स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे लिए क्या है, ये एक बहुत बुरी खबर हम लोग बोल सकते हैं। मंथ नाउन दिस हमारा एडजेक्टिव। एज अ रिजल्ट, अगर रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें, इसके परिणाम स्वरूप हम लोग बात करें, सो फार इन 2022 की अगर हम लोग अभी तक अगर हम लोग बात करें, एफपीआई का मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं, हैव इन टोटल डम्प्ड $20.6 बिलियन ऑफ इंडियन इक्विटी। तो देखिए लगभग कितना, $20.6 बिलियन का क्या किया था इन्होंने, वहां पे परचेज किया था। तो वो क्या कर दिया इन्होंने, फालतू वेस्ट कर दिया है। दैट मीन्स बोल सकते हैं डंप्ड का मतलब क्या है, किसी भी वेस्ट चीज को क्या करना, गाड़ देना। तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि $20.6 बिलियन जो है, जो इन्होंने क्या किया था इंडियन इक्विटी में, दैट मीन्स इक्विटी का मतलब बोल सकते हैं इंडियन फाइनेंस में या इंडियन मार्केट में जो इन्वेस्ट किया था, वो क्या कर लिया इन्होंने, वापस दोबारा से निकाल लिया है। और $20.6 बिलियन क्या एक बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड डेट लगभग कितना, $20.6 बिलियन का इन्होंने ब्याज भी और क्या है दोनों मिला के इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया था, $20.6 बिलियन, फॉलोइंग 3 स्ट्रेट ईयर्स ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। लगभग वो भी कब, 3 साल की क्या स्ट्रीट ईयर्स का मतलब 3 कंटिन्यू साल इन्होंने क्या किया था, नेट इन्वेस्टमेंट किया था। फिर कुछ टाइम के लिए रुक गए थे, फिर इन्होंने दोबारा से अभी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। लेकिन जैसे इंडियन करेंसी की वैल्यू लगातार गिरती जा रही थी, इन्होंने अपने जितने भी जो पैसा है वो क्या कर दिया, इंडियन मार्केट से निकालना स्टार्ट कर दिया। एंड द एफईडीज प्रोजेक्शन ऑफ फर्दर स्टीप मॉनेटरी, एफईडी का मतलब फेडरल रिजर्व जो है, तो उन्होंने जो प्रोजेक्शन किया था, प्रोजेक्शन का मतलब अनुमान लगाया था कि फर्दर का मतलब आगे भी जो क्या है स्टीप मॉनेटरी टाइटनिंग, स्टीप का मतलब क्या है, एकदम से बढ़ना एकदम से घटना। तो जो मॉनेटरी टाइटनिंग की जाएगी वो भी क्या एकदम से बढ़ते जाना, एकदम से ऊपर चले जाना, एकदम से नीचे चले जाना।
तो जो मॉनेटरी पॉलिसीज में क्या की जाएगी, टाइटनिंग की जाएगी। टाइटनिंग का मतलब उसको और ज़्यादा बोल सकते हैं हम लोग टाइट किया जाएगा, या फिर बोला जाएगा उसको और ज़्यादा हम लोग स्ट्रिक्ट किया जाएगा, इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग। तो इसका जो है वो एफईडी ने, फेडरल रिजर्व ने पहले ही प्रोजेक्ट कर लिया था कि इंडिया को क्या है अपनी जो पॉलिसीज है उनको और ज़्यादा टाइट करना पड़ेगा, ऑफ एटलीस्ट अनदर 125 बेसिक पॉइंट्स। कब तक? लगभग 125 बेसिक पॉइंट्स जब तक हमें नहीं मिल जाते तब तक हमें क्या है जो मॉनेटरी पॉलिसीज है उनको क्या करना पड़ेगा, लगभग टाइट करना पड़ेगा। टाइटनिंग नाउन, मॉनेटरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। is only likely to lead to more outflows over the last quarter of this year। और देखिए ऐसी सी संभावना हमें लग रही है, is likely का मतलब संभावना हमें लग रही है कि फिर हम लोग थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं टू मोर आउटफ्लोज। आउटफ्लोज का मतलब थोड़ा पैसा हमारे लिए और आ सकता है ओवर द लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। कब? जब लास्ट क्वार्टर चलेगा, लास्ट के 3 महीने जब चलेंगे, तो अगर देखिए 125 बेसिक पॉइंट्स तक अगर हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं तो हो सकता है कि लास्ट 3 क्वार्टर्स में क्या है हमारे पास जो आउटफ्लोज हैं, जो पैसा है, वो हो सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टर से थोड़ा पैसा जो है हमारे पास वो आने लग जाए। दैट मीन्स अच्छा पैसा जो है वो हमारे पास आने लग जाए। तो आउटफ्लोज क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। मोर हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर इसको बोल सकते हैं। विद द रुपीज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अगर देखिए फिर भी हम लोग बात करें रुपये की जो रियल क्या है, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, दैट मीन्स रुपये को आप किसी भी करेंसी के मुकाबले जब एक्सचेंज करते हैं उसकी ये बात करना चाह रहे हैं। और ट्रेड वेट एवरेज ऑफ इट्स वैल्यू। और ट्रेड वेट का मतलब क्या है कि व्यापार में जो रुपये की वैल्यू है, दैट मीन्स वेट का मतलब बोल सकते हैं कि व्यापार में जो रुपये की वैल्यू है उसके एवरेज की बात करना चाह रहे हैं। ऑल्सो सिग्नलिंग दैट द इंडियन करेंसी इज स्टिल ओवर वैल्यूड। तो इससे एक और चीज़ हमें संकेत मिल रहा है, हमें ऑल्सो सिग्नलिंग का मतलब ये चीज़ हमें एक और संकेत दे रही है कि इंडियन करेंसी जो है उसको अभी भी क्या किया जा रहा है, ओवर वैल्यूड किया जा रहा है। ओवर वैल्यूड का मतलब उसको इतनी ज़्यादा जो वैल्यू जो है वो उसको नहीं दी जा रही है, क्योंकि बाकी करेंसीज को क्या है ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, लेकिन इंडियन करेंसी को इतनी ज़्यादा वैल्यू अभी नहीं दी जा रही है। सो आरबीआई रेट सेटिंग पैनल, तो आरबीआई का जो है रेट सेटिंग पैनल है जो रेट्स डिसाइड करता है प्रोडक्ट्स की, विल हैव अ फाइन टाइट रोप। तो उनके पास क्या है, अभी काफ़ी एक मजबूत क्या है, अब उनके पास उनको रस्सी बनानी पड़ेगी। फाइन टाइट रोप का मतलब जैसे हम लोग जानते हैं ना, एक रस्सी पे जैसे एक इंसान जो है वो क्या है लगातार आगे मूव करता रहता है, तो वह टाइट क्या होती है, काफ़ी फाइन का मतलब एक काफ़ी एक कसी हुई अच्छे से। तो फाइन टाइट रोप क्या है, दैट मीन्स इनके लिए भी क्या है एक कड़ा रास्ता जो है वो इनको आगे चुनना पड़ेगा टू वॉक नेक्स्ट वीक। क्या करने के लिए, ताकि अगले वीक में जो है वो हम लोग अच्छे से क्या कर सकें, इस पर चल सकें या अच्छे से हमारी पॉलिसीज को मैनेज कर सकें। एज इट बैटल्स टू रीस्टोर अ सेम्बलेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं युद्ध लड़ रहे हैं। बैटल्स का मतलब कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग परेशानियां फेस कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। और क्या करने की, कौन सी परेशानियां हम लोग फेस कर रहे हैं, टू रीस्टोर, दोबारा से प्राप्त करने की। सेम्बलेंस, सेम्बलेंस का मतलब एक आउटर अपीयरेंस, दैट मीन्स आउटर अपीयरेंस का मतलब क्या है, जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा। ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, किसके बारे में, प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में। दैट मीन्स जो प्राइसेस की स्थिरता है उनको क्या है दोबारा से प्राप्त करने के लिए, जैसा हम लोग सोचते हैं उसको रिस्टोर करने के लिए क्या कर रहे हैं, अभी भी हम लोग बैटल कर रहे हैं। दैट मीन्स अभी भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं विदाउट चोकिंग ग्रोथ। और वो हमें करना है, देखिए प्राइस को स्टेबल बनाना है, लेकिन जो हमारी ग्रोथ है वो क्या है, किसी भी तरह से चोक नहीं होनी चाहिए। चोक का मतलब गला घोटना। तो क्या है, जो हमारी ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, उसका गला हमें नहीं घोटना है। और प्राइस को भी क्या करना है, हमें उसके साथ ही स्टेबल करना है। एंड बाय एंश्योरिंग, और हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा द रुपी डज नॉट वीकन टू शार्पली, कि जो रुपी की जो वैल्यू है वो क्या है, कमजोर ना हो, और वो भी काफी तेजी से। तो डज नॉट वीकन का मतलब कमजोर ना हो, टू शार्पली का मतलब बहुत तेजी से जो रुपये की वैल्यू है वो भी क्या है, मार्केट में कम नहीं होनी चाहिए। तो हमें दो चीजें हमें क्या करनी है, सुनिश्चित करनी है, एक तो प्राइस स्टेबिलिटी, और हमारी जो ग्रोथ है वो भी लगातार बढ़ती रहे, और हमारी इंडियन रुपये की जो वैल्यू है वो भी क्या है लगातार मतलब गिरे ना वो हमें क्या करना है, ये सारी चीजें। और वो भी क्या है काफी तेजी से ये गिर रही है, इसलिए हमें ये सारी चीजें इंश्योर करनी है। तो शार्पली क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।